सो हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए क्लास में। और ये क्लास बेसिकली अरेंज हुआ है आपके एईसी पेपर इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए। तो यदि आपका एबिलिटी इनहेंसिंग कोर्स में इंग्लिश कम्युनिकेशन है तो क्या आपके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट से हैं, क्या आपके शॉर्ट क्वेश्चन, क्या आपके लॉन्ग क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बस पूरे पीडीएफ में हम लोग देखने वाले हैं। मतलब विद आंसर के साथ आपको मैं आंसर भी समझा दूंगा, मतलब रटने की भी ज़रूरत नहीं है। बस एक झलक अगर आप सही से समझ जाते हैं, इसका मतलब है कि कल के पेपर में आप छाप के आएंगे, कल के पेपर में अच्छे से आप लिख करके आएंगे। ये जो एईसी पेपर है जिसको हम लोग जिस एईसी पेपर में बेसिकली हम लोग इंग्लिश का भी बात कर रहे हैं, और इसमें इस इंग्लिश पेपर का क्या नाम है, इंग्लिश कम्युनिकेशन है। और इंग्लिश कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या क्या इसके फैक्टर होते हैं, क्या क्या पढ़ने के लिए कहता है, और ये सारी चीज़ें, जितनी भी सारी चीज़ें इंग्लिश कम्युनिकेशन में आता है, ये सब का सिलेबस, इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक लास्ट के एक वीडियो में मैंने आपको दिया था और अच्छे से चीज़ों को मैंने आपको समझाया था। उम्मीद करते हैं वो वाला वीडियो आप देखे होंगे। अगर वो वाला वीडियो देखे होंगे तो इंग्लिश कम्युनिकेशन का लगभग जो बात है, लगभग बहुत सारा बात आप समझ गए होंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईक्यू है, चाहे वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू है, चाहे वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन, विद आंसर के साथ हम आपको इसमें पढ़ के बताएंगे, समझाएंगे और ये चीज आपको बताएंगे। इसके साथ में आज पटना यूनिवर्सिटी में, अभी आप पाटलिपुत्रा के लिए देख रहे होंगे या किसी अदर यूनिवर्सिटी के लिए देख रहे होंगे, आज ही पटना यूनिवर्सिटी में एईसी पेपर का एग्जाम हुआ है। तो यहाँ जो पेपर का एग्जाम हुआ है, इसका क्वेश्चन पेपर भी, मतलब जो आज एग्जाम हुआ है, यहाँ वाला क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बहुत सारा आइडिया आपको वहां से मिल जाएगा। कंफर्म है कि इस यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पूछा गया कम से कम तो डिट्टो आपका मैच करेगा। तो मोटा मोटी तौर पर मान चलिए 60% तो आपका जरूर मैच करेगा क्वेश्चन जो पटना यूनिवर्सिटी का आज एईसी पेपर का एग्जाम इंग्लिश कम्युनिकेशन का हुआ है उससे आपका। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए होंगे, क्लास से जुड़े हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इंफॉर्मेटिव अपडेट क्या हो सके आपको मिल सके। देखते हैं, इसमें समझाते हैं। तो पेपर अपना क्या है, इंग्लिश कम्युनिकेशन का है। तेजी से इसको बताएंगे, जो भी आंसर आपको पता रहेगा आप बताएंगे। बाकी बढ़ाते हैं पेपर को। तो इसमें मैंने आपको बताया कि कल का जो पेपर आपका आएगा या जो होने वाला पेपर है आपका, इसमें क्या रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट रहेगा और लॉन्ग रहेगा। कितना कितना बनाना होता है आप जान रहे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ पटना यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन जो आज हुआ है। देख सकते हैं पटना यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, पीयू आपको दिख रहा होगा कोड में, एमआईएल का पेपर है, इंग्लिश है, एईसी 1 है और इसका नाम क्या है, इंग्लिश कम्युनिकेशन इस पेपर का नाम है। पेपर को आगे बढ़ा रहे हैं, देखिएगा 24-28 से 3 घंटे का एग्जाम होता है, 70 नंबर का एग्जाम होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन में आते हैं जो आज पूछा गया है पटना यूनिवर्सिटी में। मैक्सिमम बता रहा हूं कि 60% क्वेश्चन यहां से डिटो मैच करेगा। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन था कि कम्युनिकेशन डेराइव हुआ है किससे। तो कम्युनिकेशन डेराइव होता है बेसिकली कम्युनिकेयर से। ये इनको पता नहीं था, इसका ऑप्शन क्या होगा, कम्युनिकेयर होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रख लीजिएगा। आगे आते हैं, फिर देखते हैं क्या क्वेश्चन था। कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल। ये किस स्किल का कम्युनिकेशन एक पार्ट है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, अपनी सॉफ्ट होना चाहिए। कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, ये कम्युनिकेशन हो गया। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है, ये एक्सचेंज किस चीज का है। तो ये बेसिकली एक्सचेंज किस चीज का होता है, आइडियाज का होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड, जो पर्सन मैसेज को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, उसको क्या करता है, ये पूछा था डी। तो ई क्या पूछा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट क्या करता है। नॉन वर्बल, वर्बल सब कुछ आप पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े तो अभी जो हम पढ़ाएंगे आपको पीडीएफ में सब कुछ है, सब कुछ आपको समझ में भी आएगा। इसके साथ क्या है, द वर्ड इंटरव्यू इज डिराइव फ्रॉम। इंटरव्यू कौन सा वर्ड से डिराइव हुआ, इंटरव्यू बेसिकली फ्रेंच से डिराइव हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है। कंफर्म है कि आपके वाले एग्जाम में भी कम्युनिकेशन कहां से डिराइव हुआ है, इंटरव्यू कहां से डिराइव हुआ है, ये आपके वाले में भी पूछा जाएगा। तो ये हो गया फ्रेंच से हो गया। आगे आते हैं, लॉन्ग रिपोर्ट बेसिकली एक टाइप का कहां यूज होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल में। जी हो गया। एच क्या था, एन इंटरप्राइज यूज फॉर सम इंफॉर्मेशन टू मेनी पर्सन। एक इंटरप्राइज कुछ इंफॉर्मेशन को यूज करता है सारे लोग के लिए, तो क्या कहते हैं। ठीक है, आई क्या था, बॉडी लैंग्वेज इज अ कम्युनिकेशन। ये किस टाइप का बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिगरेशन है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, इस तरीके से पूछा था। इन ओरल कम्युनिकेशन देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मान के चलिए ये आप में भी रिपीट करेगा। इसके साथ क्या था, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। शॉर्ट क्वेश्चन था, क्या पूछा था, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके साथ क्या पूछा, एक्सप्लेन ब्रीफली, इसको कहा था
अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि जो पटना यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन, उसका भी आंसर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उसमें रखा गया, तो आंसर भी आपको आगे मिलेगा। इसके साथ क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है, जिसमें आप जानते हैं वर्बल है, नॉन वर्बल है, ये सारा जो कम्युनिकेशन है, ये सब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आता है, इसके बारे में डिफाइन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ राइटिंग ऑन ईमेल, ईमेल लिखने का स्टैंडर्ड स्टेप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्यूचर ऑफ गुड नोट्स, गुड नोट्स किसको कहते हैं, गुड नोट्स के क्या फ्यूचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज प्रपोजल, डिस्कस इट इन शॉर्ट, प्रपोजल क्या होता है, इसको डिस्कस करना था शॉर्ट में। इसके साथ आगे क्या था, डिस्कस टाइप्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन कितने टाइप का होता है ये बताना था। इसके साथ अब लॉन्ग में बात करते हैं, तो लॉन्ग में पूछा गया था व्हाट इज द ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, लॉन्ग में था 10 नंबर का क्वेश्चन था। डिस्कस इट्स वेरियस फॉर्म्स एंड एक्सप्लेन इट, इसको क्या करना था, आपको एक्सप्लेन भी करना था। साथ ही क्या था, व्हाट इज मीन बाय मिस कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल, मिस कम्युनिकेशन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम से सीरीज में रखना है, एकदम मान के चलिए कि आपके एग्जाम में भी कल आने वाला है। व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव और एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरव्यू एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव इसका। और इसके बाद क्या था, एक्सप्लेन जॉब एप्लीकेशन, सीवी एंड रिज्यूम इन डिटेल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम से मान के चलिए कल आने वाला क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन मान के चलिए। तो खैर क्या आने वाला था, नहीं आने वाला था, ये चीज आप समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कि ये चीज तो हम लोग देख चुके हैं कि भाई पटना यूनिवर्सिटी में आज क्या पूछा है। मैं बता भी दिया हूं कि 60% मोटा मोटी तौर पे डिटो मान के चलिए कि जो वहां पूछा गया है वो क्वेश्चन कल आप में भी पूछा जाएगा, 60%। अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, एमसीक्यू कलेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स लगभग क्वेश्चंस के कलेक्शन के लिए अलग अलग जैसे बुक लिए होंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। लगभग जितना भी टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 जितना भी एमसीक्यू बनता है, सारा एमसीक्यू यहाँ पर है। और ये सारा एमसीक्यू मैं आपको बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन आता है, द टर्म कम्युनिकेशन हैज बीन डेराइव फ्रॉम, कम्युनिकेशन कहां से डेराइव हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या है, कम्युनिकेयर से डेराइव हुआ है, ठीक है, कम्युनिकेयर से डेराइव हुआ है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम से फिक्स रख के चलना है, इंपॉर्टेंट वाला, जो इंपॉर्टेंट रहेगा बता ही देंगे। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, अभी जस्ट आप पटना यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन देखे भी थे, और यहाँ वाला ये भी क्वेश्चन पूछा था। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है, तो ये क्या होता है, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के बीच में क्या होता है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। तो एक्सचेंज ऑफ क्या है, इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कम्युनिकेशन के फिर बारे में पूछा है। कम्युनिकेशन बेसिकली होता है क्या, तो एक कंटिन्यूअस फेनोमेनन है, ठीक है। तीसरा, इसमें से 2 इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको रख लीजिएगा, कंफर्म मान के चलिए आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे अलग अलग डिफिनेशन दे रहा है कि भाई कम्युनिकेशन को अगर बेस्ट अच्छे से डिफाइन किया जाए तो क्या आप कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं इसको इस तरीके से भी, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग बिटवीन पीपुल, ठीक है। तो ये आपको वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन में है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कम्युनिकेशन को आप डिफाइन भी कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, इज अ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग बिटवीन पीपुल। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस, ये कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस, और कैसा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ध्यान रखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकता है कंटिन्यूअस ही गायब कर दे, तो भरिएगा कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जो भी आपके डाउट्स रहे आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वही मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। करेक्ट मॉडल क्या है कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन का करेक्ट मॉडल क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहले क्या कहा जाता है, सेंडर होता है, फिर इनकोडिंग होता है, फिर चैनल होता है, फिर रिसीवर होता है, फिर फीडबैक होता है, फिर क्या होता है, डिकोडिंग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए इसका करेक्ट आंसर है। इसको आप रख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पे करा रहे हैं। आगे आते हैं, क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड। अभी आप देख रहे थे पटना यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन, एकदम से फिक्स मान के चलिए आने वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई, द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज, वैसा पर्सन जो क्या करता है, मैसेज को ट्रांसमिट करता है, मैसेज को भेजना स्टार्ट करता है। कैसे आप व्हाट्सएप का मैसेज भेजते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे है कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जो मैसेज को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, वो क्या कहलाएगा, सेंडर कहलाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम फिक्स रखिए कल के एग्जाम के लिए। आगे आते हैं, द मीन बाय विच द मैसेज इज सेंट इज टर्म्ड, जिस मोड के जरिए से मैसेज को भेजा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं, ठीक है।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चैनल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चैनल हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा रहा हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, आपके लिए आसान हो जाए, क्योंकि आप बुक आपके पास होगा या कहीं से पीडीएफ आया होगा तो क्वेश्चन बहुत सारा है। कहने का मतलब है कि सागर में मैं आपको मोती खोज करके दे रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, उसी को पढ़िए, ज्यादा पढ़ने का दिक्कत भी एग्जाम के टाइम में नहीं लेना है। चलिए आगे देखते हैं। At each stage of communication, there is a potentially of interference which may hinder the process. Such interference is referred to as, मतलब कम्युनिकेशन करते हैं तो बीच बीच में आपको हिचकिचाहट होती है, कुछ कुछ दिक्कत आपको होता है, तो ऐसे दिक्कत को हम लोग क्या कहते हैं? बैरियर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बैरियर कहते हैं। रख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, फीडबैक ऑफ मैसेज कम्स फ्रॉम। जो फीडबैक होता है मैसेज का वो कहां से आता है? फीडबैक कहां से आपको मिलता है? तो ये किससे मिलता है? ये जो फीडबैक है ये आपको कहां से मिलेगा? ऑडियंस आपको क्या देता है? फीडबैक देता है। तो ये ऑडियंस वाला रख लीजिएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन में पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में रखिए, चाहे शॉर्ट में पूछ ले, चाहे लॉन्ग में पूछ ले, चाहे एमसीक्यू में पूछ ले, लेकिन बेसिक मतलब जानिएगा तब तो कहीं से भी डिफाइन कीजिएगा। तो क्या कहता है? मिसकम्युनिकेशन अकर्स। मिसकम्युनिकेशन होता कहां पे है? तो मिसकम्युनिकेशन कब होगा? व्हेन द रिसीवर इज अनेबल टू ट्रांसमिट मीनिंग और व्हेन द सेंडर इज अनेबल टू डिकोड द मीनिंग। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मिसकम्युनिकेशन कब हो जाता है? हम बोल रहे हैं और आप कुछ और समझ रहे हैं, तो या तो आप गलती किए तो मिसकम्युनिकेशन हुआ, या फिर क्या हो सकता है कि हम ही गलत बोल दिए। तो यही सिचुएशन कह रहा है कि व्हेन द रिसीवर इज अनेबल टू ट्रांसमिट द मीनिंग, मतलब अगर आप सुन रहे हैं तो हो सकता है मैंने बोला कुछ और, आपने सुन लिया कुछ और, यानी गलती आपके तरफ से हुई है, या हो सकता है सेंडर हम है, मेरे तरफ से कुछ गलती हो सकती है। तो इन द बोथ सिचुएशंस मिसकम्युनिकेशन क्या होता है? अकर होता है। तो इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मिसकम्युनिकेशन आपसे पूछा भी है, तो मिसकम्युनिकेशन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिफाइन करें तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि मिसकम्युनिकेशन अकर इन दिस सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन दैट व्हेन द रिसीवर, ये वाला दोनों लिख देना है। आगे आते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, What do individual exchange in the process of communication? कम्युनिकेशन के प्रोसेस में भैया एक्सचेंज होता किस चीज का है? तो एक्सचेंज किस चीज का हो जाएगा? इंफॉर्मेशन का हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। यहां पे why do human communicate? आखिर जो ह्यूमन है वो कम्युनिकेट करते क्यों हैं? तो कम्युनिकेट क्यों करते हैं? टू कन्वे थॉट्स एंड इमोशंस। इमोशंस और थॉट्स को क्या करते हैं? एक्सचेंज करने के लिए, बताने के लिए क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर से ये चीज अलग अलग फॉर्म में आपसे पूछ सकता है। कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है एक्सचेंज का, तो अलग अलग फॉर्म में पूछ सकता है। अलग अलग यहाँ पे कई सारे एमसीक्यू बनाए गए इस बेसिस पे, तो इसलिए आपको बराबर बताना पड़ा, लेकिन आप मोटा मोटी मान के चले कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है, नॉलेज का क्या है? शेयरिंग है। तो द प्राइमरी पर्पस ऑफ डच कम्युनिकेशन क्या करता है भाई? तो प्राइमरी क्या करता है? टू एक्सप्रेस करता है फीलिंग एंड थॉट्स को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। आगे आते हैं, यहां पे आते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बन जाएगा। Why is communication important for business interaction? बिजनेस इंटरेक्शन के लिए कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या है? टू कन्वे इंफॉर्मेशन, मेक डिसीजन एंड बिल्ड रिलेशनशिप। इसके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। अब आते हैं सेकंड यूनिट का है लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन का। इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं, और इसका जो पीडीएफ है, जो मैं पीडीएफ आपको बता रहा हूं, इस पीडीएफ में सारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आप अभी आप हाईलाइट करते जाइएगा अपने कॉपी पे कि भाई क्या इंपॉर्टेंट बताया, उसको एक दो झलक आपको और देख लेना है। इसके साथ में जो इसका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन सारा आंसर इसी पीडीएफ में, क्वेश्चन भी है आंसर भी है। तो ये पीडीएफ आप जरूर एक्सेस कीजिएगा। और ये पीडीएफ आपको मिल कहां से जाएगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है? की ऑफ सक्सेस है, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कीजिए और जाइए, और जाकर के क्या कीजिए? इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। ठीक है, जो जो बताया उसको लिख लीजिए। आगे आते हैं, कहता है कम्युनिकेशन बाय एंड इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे डिफिनेशन खोज रहा था कि भाई वर्बल कम्युनिकेशन आप कहते हैं किसको? तो कम्युनिकेशन में वर्बल किसको कहते हैं? स्पोकन वर्ड्स एंड रिटन मटेरियल। मतलब आपने कुछ बोला फिर आपने उसको लिख दिया, ये क्या कहलाता है? वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। और आपने कुछ बोला और आपने लिखा भी नहीं, आपने बोला और आपने लिखा भी नहीं, तो ऐसे कम्युनिकेशन को क्या कहेंगे? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन थ्रू लेटर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी
अगर कम्युनिकेशन दो पर्सन के बीच में हो, लेटर्स के थ्रू हो, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन कहला जाएगा? ये इंटरपर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन कहला जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंटरपर्सनल, ठीक है, अपने से होता है तो उसको इंट्रा कहते हैं, और दो के बीच में हो तो इसको इंटर कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इंटरपर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं टॉकिंग कम्स अंडर विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बातचीत करना कौन से टाइप का कम्युनिकेशन है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट के सीरीज में रख लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम लोग उसी को करेंगे। व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो ये सारा सिचुएशन किसके लिए? ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए, यानी क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहां पे देखिएगा इंपॉर्टेंट में आएगा, वर्बल कम्युनिकेशन इज फर्दर डिवाइड इनटू रिटन कम्युनिकेशन एंड, जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसको भी फर्दर डिवाइड करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन को भी बांटते हैं। एक तो बांटते हैं रिटन कम्युनिकेशन में, और दूसरा किस में बांटते हैं? ओरल कम्युनिकेशन में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा है पटना यूनिवर्सिटी के आज के एग्जाम में कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, तो इसको आप रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट और चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम बताएंगे आपको। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बेसिकली कहां पे होगा? इंटरपर्सनल, तो ये कहां होगा? विद इन टू और मोर टू पीपुल, यानी दो या दो से ज्यादा आदमी के बीच में अगर आप गप करते हैं तो ऐसे बातचीत, ऐसे गप को हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है, यहां देखिए इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सन दोनों मैंने समझा दिया है। इंटरपर्सनल का मतलब है दो से ज्यादा, इंट्रापर्सन का मतलब है खुद से। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा? विद इन योरसेल्फ, अगर आप खुद से कम्युनिकेशन करते हैं, खुद मन में बातचीत करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रापर्सनल हो जाएगा। आगे आते हैं, इंट्रापर्सनल, देखिए क्या लिखा गया है? इंट्रापर्सनल यानी खुद से। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेस डिपेंड अपन, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये खुद पे डिपेंड करेगा। सेल्फ टॉक है, खुद से बातचीत है, क्रिएटिविटी है, कुछ आप मन में सोच रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कुछ भी आप मन में प्लान कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, तो इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल भी आपको समझा दिए। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्या है? विच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन का एग्जांपल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? लोक्यूशन क्या हो जाएगा? नॉट इसका एग्जांपल हो जाएगा। डिबेट, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार, ये सब क्या करते हैं? बहुत सारे आदमी को बिठा करके करते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये तो होगा ही, ये होगा ही, ये होगा ही, ये नहीं होगा। आप ऐसे भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे यूनिट में, डायलॉग। डायलॉग बेसिकली होता क्या? कहते हैं हम लोग डायलॉग वो मारा, मतलब कहने का मतलब वो बातचीत करा, वो बोल रहा है फ्रंटली पे, तो ये क्या हो जाएगा? ए वर्बल एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर पीपल, दो से ज्यादा पीपल के बीच में जो वर्बल एक्सचेंज होता है, ठीक है, नॉन वर्बल नहीं, वर्बल एक्सचेंज है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये हम लोग डायलॉग कहलाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन होता है, विच ऑफ दीज क्वालिटीज आर इंपॉर्टेंट इन अ ग्रुप डिस्कशन। एक ग्रुप डिस्कशन में कौन सा जो क्वालिटी है वो इंपॉर्टेंट होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर आप कहीं पे भी ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं तो आपका जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका हो गया। आगे आते हैं, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द टर्म इंटरव्यू इज डेराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स विजन, ठीक है, जो आपका टर्म है इंटरव्यू, ये इंटरव्यू को कहां से ड्राइव किया गया? ये बेसिकली ये ड्राइव किया गया है, लैटिन वर्ड है विजन मतलब इंटरव्यू आया है विजन से, और विजन लैटिन वर्ड है, ये कहां से आया है? ये विडेयर से आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कम्युनिकेशन पूछा है कि कम्युनिकेशन कहां से डिराइव है? कम्युनिकेयर से डिराइव है। उसी तरीके से यहां से अगर पूछ देगा कि भाई जो टर्म इंटरव्यू है ये डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से विडेयर से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? विजन होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर आप करके आइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्पीकिंग मीन्स क्या होता है? तो स्पीकिंग मीन्स होता है कन्वर्स करना, एक्सप्रेस करना, फीलिंग को बताना अपने लैंग्वेज में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं आगे। चूज द प्रोडक्टिव स्किल फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब
ये जो सारा ऑप्शन दिया गया है इसमें से सबसे अच्छा स्किल किसको माना गया है, प्रोडक्टिव स्किल के बारे में बात किया है। तो क्या है अच्छा स्किल, क्या है, बोलना है, स्पीकिंग है। ठीक है, आगे आते हैं। इन स्पीकिंग स्किल मैकेनिक्स ऑफ लैंग्वेज इंक्लूड, यानी जब भी स्पीकिंग किया जाता है, जब भी बोला जाता है, तो किस चीज का आपको प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। तो किस चीज का आपको ध्यान रखना है, अपने प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है, ग्रामर का ध्यान रखना है और अपने वोकेबलरी का ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है जब भी आप क्या करें, स्पीकिंग करें, ये चीज आपको रख लेना है। आगे आते हैं। इन ए ग्रुप डिस्कशन वन मस्ट कम्युनिकेट विथ, एक ग्रुप डिस्कशन में अगर 2-4 लोग बैठे हुए ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो उस टाइम में वो क्या करते हैं बेसिकली, तो अपनी नॉलेज को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। इंटरव्यूज आर कन्वर्सेशन विद, इंटरव्यू है, इंटरव्यू बेसिकली होता किस चीज के लिए, तो किसी न किसी पर्पस के लिए होता है। तो ये क्या हो जाएगा, पर्पस हो जाएगा, यानी इंटरव्यू आर कन्वर्सेशन विद पर्पस, ये पर्पस के साथ इंटरव्यू होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। द वर्ड इंटरव्यू इज डिराइव फ्रॉम, इंटरव्यू जो वर्ड है, इंटरव्यू वर्ड कहां से डिराइव हुआ है, पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट में पूछा है, क्वेश्चन का आंसर आपको बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान के चलिए 100% कि आपके भी एग्जाम में कल देखने को मिलेगा। तो इंटरव्यू का जो डेरिवेशन है वो कहां से हुआ है, ये फ्रेंच वर्ड से क्या हुआ है, डेरिवेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरव्यू आर देयर, इंटरव्यू के कितने टाइप होते हैं, तो 3 टाइप का इंटरव्यू होता है, फिक्स रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एकदम से आने वाला है, जो डेटा वाला क्वेश्चन है वो एकदम मान के चलिए आने वाला है। तो ये कितना है, 3 टाइप का क्वेश्चन है। आगे आते हैं। Which of these is not a type of interview, इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो इंटरव्यू टाइप का नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, म्यूजिक इंटरव्यू, यानी कहने का मतलब म्यूजिक इंटरव्यू कोई टाइप का इंटरव्यू नहीं है। जो 3 टाइप का इंटरव्यू अभी आप सुने हैं, एक होता है स्क्रीनिंग इंटरव्यू, एक होता है स्ट्रेस इंटरव्यू और एक होता है लंच इंटरव्यू, ये सब क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू का टाइप है। कल भी एग्जाम है ना, हाँ कल एग्जाम है तो आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा। आज का पेपर कैसा गया है सबका, पेपर मैच किया है, अनामिका पेपर आपका मैच किया है। विच ऑफ दीज शुड बी अवॉइडेड फॉर एन इफेक्टिव स्पीच, इफेक्टिव स्पीच के लिए, इफेक्टिव स्पीच के लिए क्या होना चाहिए, आपका लॉन्ग सेंटेंस आपका यूज होना चाहिए। ठीक है, तो ये 71 इसमें रखेंगे। हाँ, कम्युनिकेशन अभी कल का जो है पेपर वो है MIL का है ना, AEC का पेपर है ना, वो है इंग्लिश कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन इन एवरीडे है वो है SEC का पेपर है, स्किल इनहेंसमेंट का पेपर है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, और ये है इंग्लिश कम्युनिकेशन। पेपर पे ध्यान रखिएगा, ये है MIL पेपर है, ये AEC पेपर है, एबिलिटी इनहेंसिंग कोर्स का ये एग्जाम है, और एबिलिटी इनहेंसिंग का पेपर आपका कल है। और बाकी जो आगे आपका है वो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, वो है स्किल इनहेंसमेंट कोर्स का SEC वाला पेपर है। तो पेपर पे नजर बना के रखिएगा, ये AEC पेपर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही आपके लिए कराएंगे। क्वेश्चन आता है, टू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑथर ऑफ द पैसेज से इन द राइट अप इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या कहते हैं, मतलब अगर कोई पैसेज है, कोई पैसेज का जो अगर कोई पैसेज लिखा गया उसमें ऑथर क्या कहना चाहता है, किस तरीके से एक्सप्रेस करता है छोटा सा फॉर्म में, तो इसको हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीस्टेटमेंट ऑफ द मीनिंग ऑफ ए राइट अप, यानी अगर कोई कहानी लिखा हुआ है, अगर आप उसका क्या करते हैं, री मीनिंग अप करते हैं, उसी को फिर से आप लिखते हैं अपने तरीके से, तो ये क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा पैराफ्रेज, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ए गुड ट्रांसलेटर ऑब्वियसली इज, एक गुड ट्रांसलेटर किसको कहा जाएगा, तो जो बाइलिंगुअल होगा उसको क्या कहेंगे, गुड ट्रांसलेटर कहेंगे। ठीक है, ये गुड ट्रांसलेटर का मतलब होता है। नेक्स्ट आता है रीडिंग, रीडिंग इज ए, कौन सा प्रोसेस रीडिंग है भाई, तो रीडिंग इज ए डिकोडिंग प्रोसेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एकदम आने वाला सीरीज में रख के चलिए, IQ वाला क्वेश्चन में रख के चलिए। रीडिंग क्या है, एक डिकोडिंग प्रोसेस है। आगे आते हैं। इन SQ3R, Q स्टैंड्स फॉर, इन SQ3R Q प्रोसेस में, यानी SQ3R लिखा रहे, तो इसमें जो Q है ये किस चीज के लिए स्टैंड होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्वेश्चन होता है, इसको आप रख लीजिएगा। ठीक है, आगे आते हैं।
रीडिंग मीन्स बेसिकली है क्या, तो रीडिंग मीन्स है रिकॉग्नाइजेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये क्या कहलाता है, रीडिंग कहलाता है। आगे आते हैं यहाँ पे SQR3, अगर SQR3 लिखा है तो S का मतलब क्या है, तो S का मतलब क्या होता है, सर्वे, यहाँ पे इसका क्या हो जाता है, मतलब हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे आते हैं द वर्ड ट्रांसलेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम द ट्रांसलेटम, ये जो आपका वर्ड ट्रांसलेशन है ये कहां से आया है, ट्रांसलेटम से आया है। और ये जो ट्रांसलेटम वर्ड है वो किस टाइप का वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है, इसको रखिएगा लैटिन वर्ड में, ठीक है। याद रखिएगा जो आपका इंटरव्यू है वो कहां से आया, उसके बाद जो कम्युनिकेशन है वो कहां से आया, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, तो इसलिए उसको आप सीरीज में ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, द वर्ड रिपोर्ट इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड रिपोर्टेयर, ठीक है। तो ये जो वर्ड है रिपोर्ट है, रिपोर्ट आया है रिपोर्टेयर से, ये किस टाइप का वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है, इसको रख लीजिएगा। आगे आते हैं, द लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट शुड बी, जो रिपोर्ट का लैंग्वेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज, इसको रख लीजिएगा। आगे आते हैं, और इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, यहां पे इन रिज्यूम, रिज्यूम में वेयर यू शुड कीप योर करियर गोल, जो आपका रिज्यूम लिखाता है, इस रिज्यूम में जो करियर का गोल है ये आप कहां मेंशन करते हैं, तो ये अपने ऑब्जेक्टिव सेक्शन में मेंशन करते हैं, करियर का गोल यानी आप क्या लाइफ में करना चाहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव सेक्शन भी कहते हैं, मतलब उद्देश्य क्या है, तो इस वाले सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द रिज्यूम टाइप that showcases the job seeker qualification and the skill is, ठीक है। जो रिज्यूम लिखाता है उसमें जो जॉब सीकर होते हैं, जॉब खोजने वाले तो होते हैं, जो जॉब खोजने के लिए रिज्यूम लिखते हैं यानी जॉब के लिए रिज्यूम लिखते हैं, वो बेसिकली कैसा रिज्यूम होता है, वो फंक्शनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, CV स्टैंड्स फॉर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम मान के चलिए, फिक्स आने वाला क्वेश्चन है। CV का मतलब क्या होता है, ये होता है करिकुलम विटे, ठीक है, इस चीज को आप रख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक रिपोर्ट, एक रिपोर्ट और अकाउंट, एक रिपोर्ट बेसिकली क्या होता है, ये एक इंफॉर्मेशनल वर्क होता है। रिपोर्ट किस, कहाँ रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे प्रेस रिपोर्टर क्या करता है, रिपोर्ट लिखता है, तो एक प्रकार का ये क्या है, ये एक इंफॉर्मेशनल काम होता है, इंफॉर्मेशनल वर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द रिज्यूम दैट इंक्लूड द एड्रेस एंड डेट, जो रिज्यूम लिखाता है, इस रिज्यूम में जो आपका डेट है और जो आपका एड्रेस है ये इंपॉर्टेंट है, किस चीज के तौर पे, ये हेडिंग के तौर पे इंपॉर्टेंट है, हेडिंग के तौर पे, तो इंपॉर्टेंट में है, रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्टाइल ऑफ रिज्यूम, रिज्यूम लिखने का जो आज का स्टाइल है, ये स्टाइल किस टाइप का, ये हाइब्रिड रिज्यूम है, क्या है, हाइब्रिड रिज्यूम है। आगे चलते हैं, लेटर रिटन फॉर द सर्चिंग और सीकिंग ए जॉब इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, यानी अगर आप जॉब के लिए अगर आप सर्च कर रहे हैं तो वैसे लेटर क्या कहलाते हैं, जॉब एप्लीकेशन कहलाते हैं। आगे चलते हैं, द लेंथ ऑफ इनफॉर्मल रिपोर्ट, इनफॉर्मल जो रिपोर्ट है इसका मैक्सिमम पेज कितना होना चाहिए, 1 से 3 पेज के बीच में होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, इनफॉर्मेट जॉब एप्लीकेशन द स्पेस शुड बी, जो जॉब एप्लीकेशन लिखाता है उसमें स्पेस कितना होना चाहिए, सिंगल स्पेस रहना चाहिए, ज्यादा स्पेस नहीं रहना चाहिए, तो इसको सीरीज में रख लीजिएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, जो आ सकता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको हम लोग IQ करके चल रहे हैं, और जो आ सकता है वो मैं आपको यहाँ पे करा ही दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे, ए प्रपोजल इज अ मीडियम एम्ड एट, जो प्रपोजल होता है उसका जो मीडियम है, इसका मेन काम क्या है प्रपोजल का, ये क्या है, परसुएशन करना, ठीक है, तो ये इसका मेन है, ये हो गया अपना बी हो गया। नेक्स्ट आते हैं, इसके साथ साथ आपको पता है कि सिलेबस में कुछ ग्रामेटिकल चीज भी दिया गया, हालांकि शॉर्ट क्वेश्चन में और लॉन्ग क्वेश्चन में ग्रामेटिकल क्वेश्चन को जगह नहीं मिला है, बहुत कम के बराबर क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग में ग्रामर वाला पूछता है। ग्रामर वाला जब भी क्वेश्चन पूछता है तो MCQ क्वेश्चन में ही पूछेगा, 2-4 पूछ ले, 5 पूछ ले, या उसका दिल कर जाए तो उल्टा काम कर दे, पूरा का पूरा ग्रामेटिकल से ही पूछ ले, तो ग्रामेटिकल ही पूछता है, तो बेसिक पूछता है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछता है, ठीक है। तो जो बेसिक ग्रामर जो आप जानते भी होंगे, लेकिन मेन आपका टारगेट होना चाहिए लॉन्ग पे, शॉर्ट पे। अगर लॉन्ग शॉर्ट आपके झोली में आ गया
तो ग्रामेटिकल जो आपका एमसीक्यू वो लगभग आ ही जाएगा आपको, ठीक है। तो चलते हैं ग्रामेटिकल में। ग्रामेटिकल में क्वेश्चन है आई बाउट अम्ब्रेला टू गो आउट इन द रेन। ये क्या है आपका, पूछा है आर्टिकल पे, तो आपको पता है यहाँ पे क्या है, एन होगा। क्यों होगा एन, आपको पता है अगर वोवेल साउंड आता है, किसी भी वर्ड से वोवेल साउंड आता है तो उस सिचुएशन में क्या लगता है, एन लगता है, ठीक है। और अगर कांस्टेंट साउंड आता है तो सिचुएशन में एन लगता है। कोई स्पेसिफिक चीज हो, कोई प्रीसियस चीज हो, ठीक है, जिसको हम स्पेशल बना दे, जिसको हम स्पेशल बना दे, तो वैसे सिचुएशन में क्या लगता है, ताजमहल लगता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे भी आप कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ताजमहल है तो ताजमहल को अगर आप स्पेशल सा ट्रीट करते तो द लगाइएगा। पटना को अगर आप स्पेशल सा ट्रीट करते तो द, जहां भी स्पेशल टाइप का फील हो गया उसमें द लगाइएगा। और जहां पे भी वोवेल साउंड आएगा, जैसे इस वर्ड में लिखा क्या हुआ है, एमएलए, इसको अगर हम लोग पढ़ते हैं तो ये क्या है, एमएलए, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं एमएलए। तो इसमें जो आपका साउंड है ये आगे वाला क्या है, वोवेल साउंड है, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, एन लगा देते हैं। दूसरी तरीके से अम्ब्रेला है, पढ़िएगा तो अम्ब्रेला है और आगे आ रहा है, ये वोवेल साउंड है, तो इसको क्या करेंगे, एन लगा दें। तो ए एन द आर्टिकल का तो यही यूज है, इसी पे क्वेश्चन पूछ लेगा, आएगा तो बना ही दीजिएगा, इसमें ज्यादा तो प्रैक्टिस करने का जरूरत भी नहीं है। इसी तरीके से यहाँ क्वेश्चन पूछा भी है, ही इज एमएलए, तो इसमें क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। आगे आते हैं, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर आप कर रहे हो, ग्रामर का वर्ड मीनिंग नहीं पता है आपको, तो इसलिए आपको टेस्ट कर लेगा, तो इसका ग्रामर का वर्डिंग अच्छे से जान लीजिएगा। GRA अच्छे से जान लीजिएगा, GRAMMAR, ये क्या होता है, ग्रामर का वर्ड मीनिंग होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन लिखा है इज ही थीन, ही इज स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे क्या कर रहा है, कंपैरिजन टाइप का सेंस रखा है, ये भी ग्रामेटिकल चीज है, ठीक है, ये कंपैरिजन टाइप का सेंस लगा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे द हो जाएगा, कैसे, इस टाइप से लगा है। यद्यपि वो क्या है, पतला है, बट वो क्या है, यहाँ पे बीच में कॉमा कर दिया, स्टॉप कर लिया, वो क्या है, मजबूत है, स्ट्रांग है। आगे आते हैं क्वेश्चन, ये सब ग्रामेटिकल चीज है, मोस्टली लगभग यही सब चीज आएगा, बेसिक चीज आएगा, मतलब अगर मान लेते हैं ये डिटो ये चीज नहीं भी आएगा तो कम से कम बता रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा, तो आप दूसरा भी आएगा तो आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सी हैड एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, सी वाज इन हांगकांग, ठीक है। वो क्या है, उसको कुछ वैसा कुछ फील होता है जो उसको अनकंफर्ट कर देता है, और वो कहाँ है, हांगकांग में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वाइल। वाइल का मतलब इसमें किस सेंस में आएगा, जब के सेंस में, जब वो हांगकांग में थी तो उसको कुछ क्या हुआ, अनप्लीजेंट टाइप का फील हुआ था, ठीक है। ये था वाला सेंस दे रहा है, पास्ट का सेंस दे रहा है। आगे आते हैं, द फिश इज द रिवर। ये देखिए प्रीपोजिशन के बारे में बात किया है, प्रीपोजिशन में भी बहुत सारे बेसिक चीजें आप जान ही रहे, किसी चीज के इनसाइड में रहे तो क्या होता है, इन होता है, और अगर जो ऑब्जेक्ट है वो उस साइड से क्या हो, निकलने का फील करे, मोशन में रहे, तो इसमें क्या होता है, इनटू होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया है, क्वेश्चन क्या है, द फिश क्या है, रिवर में आराम से तैर रही है, वो बाहर निकलने के लिए छटपट नहीं रहती है, तो इसमें क्या लगाएगा, इन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कप वाज केप्ट द प्लेट। तो कप बेसिकली क्या होता है, जो कप होता है वो क्या होता है, प्लेट के ऊपर रखा जाता है, एकदम टच में होता है ना, तो इस सेंस में क्या लगता है, यहाँ पे ऑन लगता है, ठीक है, डायरेक्ट टच में रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, ऑन लग गया। तो द कप वाज केप्ट ऑन द प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड लाइक। कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आ सकते हैं, तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी कोई ज्यादा पहाड़ में है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऐसा पूछेगा भी तो बहुत आसान सा पूछेगा। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, जो सेम मीनिंग बता दे। साइनोनिम्स का मतलब क्या होता है, जो सेम मीनिंग बताए, सेम मीनिंग बताना चाहिए, ठीक है। और एंटोनिम्स का मतलब क्या रहेगा, जो उल्टा है, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, हिंदी में जैसे हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द, ये बेसिकली क्या है, हिंदी का पर्यायवाची शब्द है, मतलब जो सेम शब्द बताएगा। जैसे आपके घर में क्या है, जैसे आपके घर में आपका नाम अगर मान लेते हैं सोनू है, तो दादी आपको गोलू भी कह सकती है, कोई आपको भोलू भी कर रहा है, कोई भी नाम से आपको पुकारा है, लेकिन आपके बारे में ही कह रहा है, मतलब सेम चीज के बारे में बात करता है, तो ये साइनोनिम्स कहलाता है। और अगर उल्टा के बारे में बात करें तो ये क्या कहलाता है, एंटोनिम्स कहलाता है। जैसे अगर बात करें दिन का रात, दिन का मैंने लिख दिया रात, यानी डे का मैंने लिख दिया नाइट, तो ये क्या हो जाएगा, डे का एंटोनिम्स क्या हो गया, नाइट हो गया। तो साइनोनिम एंटोनिम्स है, पहले से आप जानते भी होंगे, ज्यादा कुछ पहाड़ वाली चीज ये सब नहीं है, ठीक है। तो साइनोनिम्स एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप समझते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा था एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड लाइक। लाइक मतलब होता है पसंद करना, तो एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स का मतलब क्या हो जाएगा, जो पसंद नहीं करे तो क्या हो जाएगा, डिसलाइक हो जाएगा। द साइनोनिम ऑफ द वर्ड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है वर्ड मजबूत, तो इसी का आपको साइनोनिम्स बताना था।
मतलब सेम बात। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पावरफुल भी कर सकते हैं। डिफेंसिव मतलब कमजोर हो जाएगा, वीक मतलब कमजोर हो जाएगा, इल मतलब बीमार हो जाएगा। तो ये सब तो इसका एंटोनिम बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जुपिटर इज बिगर, ये क्या है, एडजेक्टिव। ये क्या कर रहा है, कंपैरिजन वाला फील दे रहा है। तो इस कंपैरिजन वाला फील सिचुएशन में क्या लग जाएगा, देन लग जाएगा, ठीक है। जब भी कंपैरिजन का बात हो जाए तो यहाँ पे देन लगेगा, ठीक है। आप पढ़े भी होंगे, सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री आप पढ़े भी होंगे, वही वाला यहाँ पे सेंस है। आगे चलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स यूएन। यूएन जो प्रीफिक्स है, ये अन का जो प्रीफिक्स है, ये जनरली अन का मतलब जैसे अनलाइक है ना, अनलाइक लगाते हैं। तो अन का जो ये जो प्रीफिक्स है, जो आगे लगता है इसको प्रीफिक्स कहते हैं, जो पीछे लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं, ठीक है। तो जो आगे लगा, यहाँ पे जो अन आगे लगा, ये जो अन है, ये अन किस टाइप का फील दे रहा है, तो ये निगेटिव सेंस का फील देता है, ठीक है। ये निगेटिव सेंस का फील देता है, इसलिए इसको मतलब क्या कहते हैं, इसको हम लोग नॉट कहते हैं। जैसे अनलाइक मतलब तुमको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, इस टाइप का सेंस। आगे आते हैं, What does a comma indicate in a sentence? एक सेंटेंस में जो कॉमा वो क्या करता है, वो एक ठहरने के लिए कहता है, वो रुकने के लिए कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ग्रामेटिकल चीजें इसलिए सब कुछ बता दे रहे हैं ताकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम आपको बता दे, पढ़े होंगे एक बार आपको ध्यान आ जाएगा। ही टू मी एवरी मंथ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या दे रहा है, प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहा है। तो ही के साथ क्या लगता है आप जानते हैं, B5 लगता है। तो यहाँ क्या लग गया, ही राइट्स मी टू एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आता है, सी फॉर जम्मू यस्टरडे, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यस्टरडे किस चीज का सेंस दे रहा है, पास्ट का सेंस दे रहा है। तो पास्ट का वर्ड इसमें क्या, लिव्स प्रेजेंट है, इज लिविंग प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट यहाँ पे डी लग जाएगा। रीजन मैं आपको बता दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विल यू गो अ मूवी, ये भी देखिएगा, विल यू गो मूवी, ये क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ये आपको क्या कर रहा है, पूछ रहा है, पूछने का सेंस दे रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब ये आपको प्लान के बारे में बात कर रहा है, क्या तुम फिल्म देखने चलोगे, इस टाइप का सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू वॉचिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि श्योरिटी के साथ बात कर रहा है, ठीक है। मतलब कोई एक आदमी फिल्म देखने के लिए जा रहा है और दूसरे को भी कह रहा है कि तुम चलोगे, मतलब वो तो आदमी जा रहा है, फिक्स है। तो फिक्स वाला सेंस में टू का यहाँ पे सेंस आता है। यहाँ पे आप वाच से कंफ्यूज भी हो सकते थे, तो वाच से आपको निपट करके किस में जाना है, टू वॉचिंग में जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आई हैव ऑलरेडी द रेड फोर्ट, क्वेश्चन आसान है। आई हैव ऑलरेडी, ये क्या हो चुका है, देख चुका है के बारे में बात कर रहा है कि ये ऑलरेडी क्या चुका है, देख चुका है। तो देख चुका है, ये क्या हो जाएगा, V3 का आपको सेंस देना है। तो सी सॉ क्या होता है, सीन होता है, तो यहाँ पे सीन देते हैं, ठीक है। तो ग्रामेटिकल सेंस है, आराम से ये सब आप समझ जाइएगा, आराम है। ये जो आपका ये क्वेश्चन किसे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जो आपका सिलेबस करता है। तो सिलेबस का जो मेजर पोर्शन है वो सारा चीज भी यहाँ पे इंक्लूड कर ही दे रहे हैं। राम एंड श्याम बिजनेस पार्टनर, ये क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम हैव, क्या हो जाएगा, प्लूरल का सेंस है, दो है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैव लगेगा। आगे आते हैं, बेसिक है। क्वेश्चन आता है, द साइनोनिम ऑफ द वर्ड पेसिफाई, पेसिफाई का क्या होता है सिनोनिम, पेसिफाई का मतलब होता है शांतचित्त आदमी, ठीक है, शांत स्वभाव का। तो इसके लिए क्या कहते हैं हम लोग, काल्म कहते हैं, ठीक है। वह मतलब होता है गर्म मिजाज का आदमी, अर्डेंट मतलब होता है पूरा क्रोध गुस्सैला आदमी, इस टाइप के सेंस में। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना एक झटके में, वो वाला फील दे रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है फिर से उसको पाना। क्वेश्चन आता है, द ट्रेन इज रनिंग टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टाइम हो जाएगा, ठीक है। ट्रेन अपने क्या है, समय पर है, यहाँ पे पर का सेंस दिया ऑन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, माई ब्रदर इज, यहाँ देखिए दैन का दे रहा है, इसका मतलब क्या दे रहा है, ये एडजेक्टिव का फील करवाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ओल्डर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सब क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। खैर एमसीक्यू क्वेश्चन का बात हो गया, बहुत सारा एमसीक्यू क्वेश्चन बताया, जितना एमसीक्यू क्वेश्चन बताया उससे बाहर कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा नहीं। अभी अच्छा खासा टाइम हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चन में अपना दिया भी है, और इतना आप देख लेते हैं तो कोई एमसीक्यू के लिए फिर आपको टेंशन नहीं लेना है। हालांकि उतना अगर आप एमसीक्यू देख लेते हैं तो बहुत सारा आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाता है, क्योंकि एमसीक्यू ऐसा नहीं है कि खाली एमसीक्यू के नजरिए से, शॉर्ट क्वेश्चन के नजरिए से भी। चलिए फटाफट अब देखते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और उसका मतलब भी आपको तेजी से समझाएंगे। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें, जितना शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए और जितना लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए, इसके सिवा एक भी क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा एग्जाम में आपका यही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है डिफाइन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को डिफाइन कीजिए। कम्युनिकेशन होता क्या है, तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, विच इंडिविजुअल और ग्रुप, जिसमें एक आदमी और एक से ज्यादा आदमी क्या करता है, अपना इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है। क्या एक्सचेंज करता है, क्या बताता है भाई, तो अपना इंफॉर्मेशन, अपना जानकारी देता है, अपना आइडिया देता है, अपना थॉट देता है, अपना फीलिंग देता है। और इट कैन
कैन टेक प्लेस इन वेरियस फॉर्म। और ये जो आपका कम्युनिकेशन है वो कई प्रकार से हो सकता है। अच्छा, आपका वर्बल कम्युनिकेशन, ये सब टाइप है। वर्बल कम्युनिकेशन में हो सकता है, नॉन वर्बल में हो सकता है, लिख करके हो सकता है, दिखा करके हो सकता है, इशारा दे करके हो सकता है। लेकिन जितना भी कम्युनिकेशन है, द पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन इज टू ट्रांसमिट मैसेज। लेकिन जितना भी टाइप का कम्युनिकेशन है, सबका एक ही टारगेट क्या है कि भाई मैसेज जो है उसको क्या करना है, इफेक्टिवली ट्रांसमिट करना है। ठीक है, और क्या करना है, दूसरे को समझाना है, अंडरस्टैंड वन अनदर, और दूसरे को समझाना है। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, आप अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, समझाते हैं, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। किसको समझाते हैं? किसी एक आदमी को समझाते हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन को समझाते हैं। ठीक है, और टारगेट क्या होता है कि दूसरे को समझा देना है। ठीक है, communication involve a sender, communication involve a sender, message, medium, receiver and feedback and making it interactive process। communication में क्या स्टेप होता है, ये स्टेज देखिएगा। सबसे पहले सेंडर होता है, फिर एक मैसेज, फिर मीडियम, फिर रिसीवर, फिर फीडबैक। तो ये अपना स्टैंडर्ड जो सिस्टम है इसको समझ लीजिए, ये होता है कम्युनिकेशन होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो हर जगह क्या होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई? कम्युनिकेशन, कौन सा कम्युनिकेशन अच्छा वाला कम्युनिकेशन कहलाएगा? तो वैसा कम्युनिकेशन जो क्लैरिटी रहे, अच्छा सा समझ में आ सके, कॉन्साइसनेस रहे, कोहेरेंस रहे, जो मैसेज है वो क्या होना चाहिए, अच्छे से एक दूसरे के पास समझ में आना चाहिए। ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज है। उसके बाद अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो उस पर फीडबैक अच्छा रहेगा। जो सुनने वाला वो कहेगा नहीं बहुत अच्छा बात तुम बोला है, ये इस तरीके से फीडबैक भी आपको अच्छा मिलेगा। एक्टिव लिसनिंग रहे, हम बोल रहे हैं कोई गायब हो जाए, मतलब सुनने वाला भी चाहिए। तो ये सब कम्युनिकेशन का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पूछेगा। तो मैंने आपको बता दिया। What are the main type of communication? कम्युनिकेशन जनरली होता है कितने टाइप का? तो कम्युनिकेशन होता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली होता है कैसे? तो वर्बल कम्युनिकेशन होता है यूज ऑफ वर्ड, आइदर स्पोकन और रिटन। तो अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं तो आप क्या करते हैं, बोल करके या लिख करके करते हैं, अपने मैसेज को क्या करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए। यानी इसमें लिखने की जरूरत पड़ती है। वर्बल में आपको लिखा भी जाता है, बोलते तो है ही है, साथ में लिखते भी है। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? वैसा कम्युनिकेशन जो आप बॉडी लैंग्वेज से करते हैं, इशारा से करती है, इसमें आपको लिखने उखने का जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या कहलाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट टाइप है रिटन कम्युनिकेशन। ऐसे कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, आप रिटन करते हैं सिंबल में, सच एज ईमेल, रिपोर्ट, मीम्स एंड मेमोज एंड लेटर्स। आपसे पूछ देगा बताइए ईमेल कौन सा टाइप का कम्युनिकेशन है, फटक से बताइएगा रिटन कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो इसके साथ में और भी कम्युनिकेशन है। चौथा कौन सा कम्युनिकेशन है, विजुअल कम्युनिकेशन है, जिसमें आप क्या करते हैं, ग्राफ को दिखा करके, चार्ट को दिखा करके, कोई पिक्चर दिखा करके आप अगर आप इंफॉर्मेशन अपना एक्सचेंज करते हैं तो ये जो आपका कम्युनिकेशन ये कैसा कहलाता है, ये विजुअल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है भाई? तो भाई अपना जो नॉलेज है उसको पहुंचाना है, दूसरे के पास एक्सचेंज करना है, अपने बात को बताना है, अपने थॉट्स को बताना है। वही सारा चीज इसको इंग्लिश में लिखा गया तो आसान है। जो मेन मतलब हिंदी है वो मैं आपको समझा दूं। अगर आपका ग्रामेटिकल अच्छा होगा तो आप उस बात को लिख भी सकते हो। अगर आपका ग्रामेटिकल अच्छा नहीं रहे तो पीडीएफ से एक बार पढ़ लीजिएगा। वो पीडीएफ मैं आपको क्या कर दूंगा, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आगे आते हैं, व्हाट आर कम्युनिकेशन बैरियर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम से मान के चले फिक्स वाला। आगे का जो ऊपर का जो दो क्वेश्चन था, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का टाइप होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और ये वाला क्वेश्चन जो लिख रहे हैं, व्हाट आर द कम्युनिकेशन बैरियर्स, कम्युनिकेशन करने के टाइम में बैरियर्स होता क्या है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो होता है बैरियर, ये क्या करता है, कम्युनिकेशन बैरियर्स आर ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, दैट हिंडर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दिस कैन बी, मतलब जो आपका कम्युनिकेशन बैरियर है वो एक प्रकार का रुकावट है जो क्या करता है, आपको रोकता है, मतलब अच्छा बोलने से आपको क्या करता है, रोकता है, हिंडर करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे फिजिकल बैरियर, आप बोल रहे हैं, बगल से कोई हल्ला कर रहा है, बच्चा चिल्ला रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, फिजिकल बैरियर हो जाएगा। These include environmental factors such as noise, distance, technical issue that disturb communication। ये सब क्या हो जाएगा, फिजिकल बैरियर हो जाएगा। कुछ लैंग्वेज का बैरियर है, अब हम बोल रहे हैं इंग्लिश में, हमको बोलना रहे और हमको ग्रामर का पता ही नहीं है, तो हम बीच बीच में रुक जा रहे हैं, मन मन में सोच रहे हैं कि क्या बोले ना बोले। तो इस टाइप के बैरियर को हम लोग क्या कहते हैं, लैंग्वेज बैरियर कहते हैं। तो डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, वोकेबलरी का प्रॉब्लम हो जाए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो ये बैरियर क्या कहलाता है, लैंग्वेज बैरियर कहलाता है। कुछ बैरियर इमोशनल बैरियर है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाइक, मतलब बोल रहे हैं बीच में आपको अचानक गुस्सा आ जाए, तो गुस्सा आ जाएगा तो आप क्या बोलिएगा अच्छे से,
तो ऐसे टाइप के बैरियर को क्या हम लोग कहते हैं, लैंग्वेज इमोशनल बैरियर कहते हैं, ठीक है। तो पहला आप समझे कि भाई इन्वायरमेंटल बैरियर होता है, फिर आप समझे, हाँ गुड इवनिंग सबको, चीजों को बता रहे हैं। तो पहला मैंने बताया कि इन्वायरमेंटल बैरियर हो गया, दूसरा क्या हो गया, लैंग्वेज बैरियर हो गया, तीसरा बैरियर क्या हो गया, अचानक गुस्सा आ जाए, अचानक रोना पड़ जाए, तो वैसे में बात अब क्या कीजिएगा, तो ऐसे बैरियर को हम लोगों ने क्या कर दिया, इमोशनल बैरियर कर दिया। नेक्स्ट बैरियर क्या है, कल्चरल बैरियर है, डिफरेंसेस इन कल्चरल बैकग्राउंड, कस्टम्स, नॉर्म दैट लीड टू मिस इंटरप्रिटेशन। कुछ कल्चरल का भी बैरियर होता है, अचानक आप मान लेते हैं, आप मान लेते हैं, फिर सपोज ऐसे समझिए, आपने बिहार वाले अचानक चल जाते हैं कहीं बाहर, आप चल गए मान लेते हैं असम चल गए, तो वहां का तो अलग कल्चर है, वहां का अलग सिस्टम है, वहां आप सही से बोल नहीं पाइएगा, वहां आप कंफर्ट फील नहीं कर पाइएगा, आप जान रहे हैं बोलने के लिए फिर भी नहीं बोल पाइएगा, तो ऐसे बैरियर भी कहलाते हैं। तो ये कल्चरल बैरियर हो गया। लास्ट बैरियर क्या आता है, परसेप्चुअल बैरियर, व्हेन द सेंडर और रिसीवर्स पर्सनल बायस और एक्सपीरियंस अफेक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज। यानी मैसेज को हो सकता है कि जो समझने वाले हैं और जो बोलने वाले हैं दोनों कुछ और ही समझ रहे हैं, तो ऐसे भी बैरियर कहलाते हैं। तो ये बैरियर का टाइप है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज आया भी है पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट में, मोटा मोटी मान के चलिए आपके टेस्ट में भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और शॉर्ट का ये जो मैं बता रहा हूँ शॉर्ट का है, तो शॉर्ट में देख सकते हैं, अगर आप इसको लिखना स्टार्ट कीजिएगा, अगर मैं आपको सारा चीज समझा दिया हूँ सही से, तो अगर आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो आराम से एक पेज तो आपका ऊपर से लेकर नीचे तक जरूर भरेगा। तो इस तरीके से अगर आप एमसीक्यू इस तरीके से शॉर्ट भी लिखिएगा तो लगभग इस पेपर में, मतलब एबिलिटी एनहांसिंग कोर्स के पेपर में अगर आप लिखिएगा तो तकरीबन आराम से आपका 15-18 पेज शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू सब मिला करके हो जाएगा। चीजें सबको समझ में आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, जो भी व्यूअर्स है उनको समझ में आ रहा है चीजें या फिर समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोलते जा रहा हूँ आप समझते जा रहे हैं, क्या सेंस इसके पीछे बताइएगा। आगे आते हैं, व्हाट आर द स्टेज, कम्युनिकेशन का क्या क्या स्टेज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कम्युनिकेशन में पहले भेजा जाता है, सेंडर होता है, फिर उस चीज को समझा जाता है तो इनकोडिंग होता है, फिर मैसेज को क्या किया जाता है, जो उसका जो मैसेज है उसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, फिर मीडियम का जरूरत पड़ता है, फिर रिसीवर है, फिर डिकोडिंग है। ये क्या है इसका, ये यहाँ का जो स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन है, ये स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन है। तो स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन भी आसान है, किसी भी चीज का स्टेज स्टार्ट करना तो सबसे पहले कोई भेजेगा, उसके बाद कोई एक प्लान चाहिए उसको कन्वर्ट करने का। मान लेते हैं कि हम आपको इंग्लिश में बोल रहे हैं पूरा लेक्चर, तो यहाँ पे हम आपको क्या कर दिए, बोल दिए, तो ये मेरा हो गया पहला सेंड, हम आपको कर दिए। आपका दिमाग का काम है कि वो इंग्लिश को हिंदी में करे, तो ये आपका दिमाग क्या किया, इनकोडिंग किया। फिर इनकोडिंग क्या किया भाई, दिमाग आपको बताएगा, इंग्लिश जो मैंने आपको बोला, जो आपका दिमाग सुना उसको अब हिंदी में करके आपको बताएगा, तो ये मैसेज आपके पास पहुंचेगा। तीसरा स्टेज हो गया। फिर एक बीच में पूरा मीडियम का जरूरत पड़ा, हम बोल रहे हैं तो किस वे से बोल रहे हैं, एक बीच में मीडियम का जरूरत पड़ गया, तो ये डी हो गया। फिर रिसीवर सुना, इस तरीके से ये सारा क्या है, ये सब इसका स्टेज है। स्टेज स्टैंडर्ड स्टेजेस को लिख लीजिएगा। लास्ट में फीडबैक और नॉइज आता है। सारा आंसर स्टैंडर्ड जो आंसर है वो आपको प्रोवाइड भी कर देंगे पीडीएफ में। व्हाट आर द बैरियर एंड व्हाट आर द स्ट्रेटजी ओवरकमिंग बैरियर। बैरियर क्या होता है आप समझ ही गए थे, और इसका भाई स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आप जो बैरियर्स है उसको आप कम कर सकते हैं, बैरियर्स को से आप ओवरकम हो सकते हैं। तो बैरियर्स मैंने बताए, जो डिस्टर्बेंस है, इन्वायरमेंट का डिस्टर्बेंस रहेगा तो हम शांतचित माहौल में बातचीत करेंगे, तो ये सब क्या है, ओवरकमिंग करने का तरीका है। एक्टिव लिसनिंग, क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सब क्या है, इसका तरीका है। कल्चरल अवेयरनेस रखेंगे, मतलब जिस जगह जा रहे हैं वहां कैसी भाषा बोली जाती है, ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे। व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मैंने बताया वैसा कम्युनिकेशन जिसमें आप क्या करते हैं, लिखते भी हैं, तो वैसा कम्युनिकेशन वर्बल कहलाता है। यही सारा चीज इसमें बताया गया है, अच्छे से लैंग्वेज में इसको लिख करके आपको दिया गया है पीडीएफ में, देख लीजिएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट में रखिएगा। वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या होता है, तो भाई एक आप लिख करके, एक आप बोलते हैं, बात भी करते हैं। हाँ, इसका पीडीएफ मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, क्लिक कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सारा एमसीक्यू, सारा शॉर्ट क्वेश्चन, सारा लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ इसमें। इसके सिवा आपको ये कुछ पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है तो मैंने बताया भाई, वर्बल आप क्या कीजिएगा, बोलिएगा भी लिखिएगा। अब नॉन वर्बल में क्या कीजिएगा, बोलिएगा लिखिएगा नहीं, पिक्चर टू पिक्चर समझा दीजिएगा, इशारों में आप बात कीजिएगा, तो ये नॉन वर्बल हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस अच्छा से दिया गया। डायलॉग राइटिंग क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। डायलॉग राइटिंग क्या है, तो डायलॉग राइटिंग क्या है, रेफर करता है क्रिएटिंग और रिटन कन्वर्सेशन, यानी एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ जो बातचीत होता है, अगर आप उसको लिख देते हैं बाकायदा, जैसे मान लेते इधर राम भैया बैठे हुए हैं, यहाँ श्याम भैया बैठे हुए हैं, और राम ने श्याम से पूछा, क्या राम तुमने खाना खाया, इस तरीके से पूछा। क्या राम ने पूछा, क्या श्याम तुम खाना खा लिए,
उधर से कहेगा हाँ राम हम खाना खा लिए, तुम खाना खा लिए। तो इस तरह का पूरा जो लिखा पढ़ी जो हिसाब किताब होगा, यही क्या कहलाएगा, आपका डायलॉग राइटिंग कहलाएगा। तो यही डायलॉग राइटिंग बताता है। डायलॉग राइटिंग रेफर्स टू क्रिएटिंग अ रिटन कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर कैरेक्टर। इट इज अ लिटरेरी टूल यूज्ड इन फिक्शन, प्लेज, मूवीज एंड अदर फॉर्म। यानी ये जनरली नॉर्मल बातचीत में, खेल कूद में, मूवीज में, ये सारा चीज में डायलॉग का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है। व्हाट आर द फ्यूचर ऑफ डायलॉग? डायलॉग का क्या फ्यूचर है भाई, डायलॉग का क्या स्पेशलिटी है? तो ये डायलॉग कोई बना बनाया हुआ कहावत नहीं बोलता है, जनरली घर की भाषा में आदमी बोल देता है। जैसे राम श्याम के बीच का मैंने बात बोला, तो वो कोई बड़ा सोच करके नहीं बोलेगा कि भाई अच्छा से बोले नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगा, इस टाइप का सेंस नहीं होता। तो नेचुरल फ्लोइंग होता है, जो डायलॉग बोल रहा है उसी आदमी में उसी फ्लो में बोलते चल जाता है। कैरेक्टर वॉइस होता है, पर्पस होता है बोलने का, पंचुएशन होता है, ये सब चीज इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। चलिए आगे आता है व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या है? तो अगर आप कोई डिस्कशन, अगर आप कन्वर्सेशन एक से ज्यादा आदमी के बीच में करते हैं, एक से ज्यादा आदमी के बीच में आप अपना ओपिनियन, आप अपना आइडियाज आप क्या करते हैं, बताते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है, जनरली ग्रुप डिस्कशन कहलाता है। उसी को अच्छे से इंग्लिश में आपको लिख दिया गया है कि ग्रुप डिस्कशन इज ए स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन। ठीक है, मतलब एक अच्छा खासा, मतलब एक ढंग से, एक तरीके से बोला गया क्या है, कन्वर्सेशन है, जहां पे आप क्या करता है, जहां पे वेयर इंडिविजुअल, वेयर मतलब जहां, और इंडिविजुअल जहां पर एक आदमी शेयर, वो अपना बताता है अपना ओपिनियन, अपने आइडियाज को। ठीक है, ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक, किसी टॉपिक पे बात करता है। ये हो गया ग्रुप डिस्कशन। इसके बाद टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन कितने प्रकार के होते हैं? तो टॉपिक बेस्ड डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, इसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। ये सब क्या है, ग्रुप डिस्कशन का टाइप है। व्हाट इज इंटरव्यू? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, रख लेना है। व्हाट इज इंटरव्यू? इंटरव्यू क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इंटरव्यू में क्या होता है, एक कॉन्वर्सेशन होता है, एक पर्सन पूछने वाला होता है, एक पर्सन आंसर बताने वाला होता है। तो यही कहता है एन इंटरव्यू इज अ कन्वर्सेशन वेयर वन पर्सन का नाम क्या है, इंटरव्यूअर, आस्क क्वेश्चन, ये बैठा होता है क्वेश्चन पूछने के लिए, ये बैठे हुए हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, और ये क्वेश्चन बताने वाला। ऐसा जो डेलीगेशन होता है, ऐसा जो बातचीत होता है, ऐसा जो कन्वर्सेशन होता है, दिस टाइप ऑफ कन्वर्सेशन कम्स अंडर इंटरव्यू। एंड इसके एक्सप्लेन करना है कॉन्टेक्स्ट को, तो यही सारा कहानी लिखना है। तो ये कहानी क्या आपका कहलाता है, इंटरव्यू कहलाता है। तो इंटरव्यू आप समझ गए। एक्सप्लेन क्लोज रीडिंग। क्लोज रीडिंग कहने का मतलब गहन अध्ययन, मतलब आंख लगा करके, कैसे किसी किताब को हम लोग पढ़ते हैं सीरियस मूड में, इसी को कहते हैं क्लोज रीडिंग। अ क्लोज रीडिंग इज अ मेथड ऑफ रीडिंग दैट इन्वॉल्व केयरफुली एनालाइजिंग, मतलब आंख लगा करके अच्छे से आप पढ़ते हैं, ध्यान लगा करके, केयरफुली एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग अ टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड इट्स डीपर मीनिंग। जैसे अगर कोई कहानी लिखा होता है इंग्लिश में, मान लेते हैं आपका इंग्लिश कमजोर है, तो आप क्या करते हैं, अच्छा से एकदम ध्यान से पढ़ते हैं उसको। ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से माइंड में समझते रहते हैं कि उसका जो इंग्लिश में लिखा है उसका हिंदी मतलब क्या हो रहा है, माइंड आपको बताते चलता है। तो इस प्रकार का जो सीरियस रीडिंग होता है, ये सीरियस जो पढ़ाई लिखाई होता है, वही आता है क्लोज रीडिंग में आता है। तो क्लोज रीडिंग क्या होता है, समझ गए। इसका अगर बात करें भाई क्या क्या इसमें स्पेशलिटी है, तो इट फोकस ऑन एग्जामिनिंग द स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, टोन, डिटेल ऑफ द टेक्स्ट। मतलब इस टाइम जब पढ़ने के टाइम में तो अच्छे से पढ़ा जाता है, उसके टोन को समझा जाता है, वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, ये सब चीज हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो यह है क्लोज रीडिंग है। ठीक है। What do you mean by note making? नोट मेकिंग का मतलब क्या होता है, तो नोट मेकिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस होता है, नोट मेकिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाउन की पॉइंट्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सोर्स फॉर इजियर रेफरेंस। नोट मेकिंग में क्या होता है, जैसे आप क्लास का नोट्स बनाते हैं, तो क्लास का नोट्स में क्या करते हैं, टू द पॉइंट फैक्चुअल बात लिखते हैं। पूरा अगर लंबा कथा कहानी है तो आप उसका निचोड़ लिखते हैं, पॉइंट आप लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, नोट मेकिंग कहलाता है। जैसे आप क्लास में नोट्स बनाते हैं, उसी जैसे यहाँ पे भी नोट मेकिंग होता है। तो नोट मेकिंग का मतलब यही है, हिंदी में मैंने आपको समझा दिया, इंग्लिश में उसका कन्वर्सेशन अच्छे से लिख करके आपको आंसर मिल गया। नोट मेकिंग के टाइम में कितने टाइप का नोट मेकिंग होता है, तो नोट मेकिंग आउटलाइनिंग है, मैपिंग है, कॉर्नियल मेथड है, चार्टिंग मेथड है, ये सब क्या है, नोट मेकिंग का वैरायटी है। मतलब जो अपना निचोड़ है, जो मेन बात जो हम लोग बता रहे हैं, उसको अलग अलग फॉर्म में लिखने का ये तरीका है। आसान है। व्हाट डू यू मीन बाई रिज्यूम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम शिद्दत से मान के चले कि एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है। पिछले साल सारा क्वेश्चन रिज्यूम का लगभग आया था, इस बार भी मोटा मोटी तौर पे मान के चलिए रिज्यूम से क्वेश्चन आपका आएगा। तो रिज्यूम क्या है, रिज्यूम इज ए ब्रीफ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन एन इंडिविजुअल्स क्वालिफिकेशन। तो रिज्यूम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी एक स्पेसिफिक का पूरा कहानी बताता है, पूरा उसका क्वालिफिकेशन बताता है कि कितना पढ़ा लिखा है, क्या पढ़ा लिखा है, कहां से क्या पढ़ा है, ये सारा चीज रिज्यूम बताता है। तो रिज्यूम इज ए ब्रीफ डॉक्यूमेंट
document that outlines an individual's qualification, work experience, education, skill and achievement. It is a typically used when applying for job. इसका यूज कब पड़ता है? जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं. and provides employers with a snapshot of the candidate एबिलिटीज एंड सुटेबिलिटी ऑफ द पोजीशन. यानी ये जनरली जॉब के टाइम में यूज पड़ता है. किस लिए यूज पड़ता है? तो भाई क्वालिफिकेशन को बताने के लिए, उसका स्किल बताने के लिए, उसका गोल बताने के लिए. ये सारी चीजों में किसकी जरूरत पड़ती है? रिज्यूम की जरूरत पड़ती है. व्हाट डू यू मीन बाय सीवी? सीवी का फुल फॉर्म क्या है? करिकुलम विटे. ठीक है, करिकुलम विटे इज अ मोर डिटेल्ड डॉक्यूमेंट देन रिज्यूम. तो रिज्यूम से भी जो बेटर डॉक्यूमेंट है, जो रिज्यूम से भी अच्छा है, रिज्यूम से भी एक कदम कर सकते हैं आगे का जो डॉक्यूमेंट है, जो कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू होता है इंडिविजुअल्स करियर हिस्ट्री, एजुकेशन, पब्लिकेशंस, रिसर्च एंड प्रोफेशनल अकम्प्लिशमेंट. ए सीवी इज ऑफ्टन यूज्ड इन एकेडमिक, साइंटिफिक एंड इंटरनेशनल जॉब. मतलब किसी एक के बारे में पूरा डिटेल में पूरा बात कर लिया कि पढ़ा है तो कहाँ से पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्या सब्जेक्ट में उसको गोल्ड मेडल मिला, ये सारा पूरा कहानी जो रहेगा वो सीवी में आएगा. और बेसिक अगर हम बताते हैं तो वो रिज्यूम में आएगा. तो रिज्यूम और सीवी, सीवी का फुल फॉर्म पूछा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. सीवी क्या कहता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा. व्हाट इज ए प्रपोजल? अब आता है प्रपोजल. प्रपोजल डिस्कस इन इट्स शॉर्ट. तो प्रपोजल क्या है? एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है दैट सजेस्ट है कोर्स ऑफ एक्शन. प्रपोजल करने का मतलब होता है सलाह देना. ठीक है, किसी को अगर सलाह देना है तो आप किस तरीके से सलाह देते हो, वही यहाँ पे प्रपोजल है. ठीक है, प्रपोजल बेसिकली दिया कब जाता है? जब अगर आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो कोई बताता है कि कैसे इस प्रॉब्लम से निकलिए. कोई अगर डिप्रेशन में जा रहा है तो लोग प्रपोजल देता है कि भाई आप ऐसे काम करो तो आप डिप्रेशन से निकल जाओगे. तो यही सब प्रपोजल के बारे में है कि एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो सजेस्ट करता है कोर्स ऑफ एक्शन, आइडिया टू सॉल्व प्रॉब्लम और अचीव ए गोल. ये सारा क्या है? प्रपोजल होता है. राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन गुड नोट्स. गुड नोट्स किसको कहेंगे भाई? तो आप भी देखते होंगे आपकी क्लास में कई सारे स्टूडेंट नोट्स बनाते हैं, तो किसी नोट्स को टीचर्स कहते हैं बहुत अच्छा नोट्स है. तो बहुत अच्छा नोट्स किस लिए कहलाता है? तो साफ सुथरा होता है, ढंग का होता है, अच्छा में पढ़ने में अच्छा लगता है, मतलब रीडेबल होता है, अच्छा से आप पढ़ सकते हैं. तो ये सारा क्या होता है? आपका गुड नोट्स मेकिंग का स्टेजेस है. लास्ट इसमें क्या है? व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ राइटिंग एन ईमेल. क्वेश्चन पूछा है पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट में, इसलिए इसको मेंशन यहाँ पे कर दिया गया क्योंकि वहां पे पूछा है. हो सकता है कल के एग्जाम में आपका पूछ ही ले. लगभग 99% वाला कर रहे हैं, सीयूईटी वाला क्वेश्चन है. व्हाट आर द स्टेप्स क्या है ईमेल लिखने का? तो ईमेल लिखने का स्टेप तो जनरली आप जानते हैं फोन से कैसे ईमेल लिखते हैं भाई. तो पहले कहाँ के लिए लिख रहे हैं, टू मेंशन कीजिए, उसके बारे में मेंशन कीजिए, सब्जेक्ट मेंशन कीजिए. तो यही सारा चीज इसमें बताया गया है कि ईमेल का क्या है. स्टेप्स फॉर राइटिंग एन ईमेल इंक्लूड सब्जेक्ट लाइन. राइट अ क्लियर एंड कॉन्शियस सब्जेक्ट विद रिफ्लेक्ट द कंटेंट. मतलब आप क्यों लिख रहे हैं, पहले आप इसके सब्जेक्ट को लिखिए, फिर आप ग्रीटिंग लिखिए रिस्पेक्टेड सर मैडम, इस तरीके से लिखिए. फिर उसका बॉडी बताइए, मेन बात क्या है उसको लिखिए. फिर आप लास्ट में क्लोज कीजिए, मतलब लास्ट में आप बताइए सिंसियरली, योर सिंसियरली, इस तरीके से आप लास्ट में मेंशन करते हैं. फिर आप लास्ट में क्या कर दीजिए? सिग्नेचर कर दीजिए. ये आपका होता है. अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में. लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है? लगभग जो मतलब बताए हैं उसी मतलब को लॉन्ग में क्या करना है? बढ़ा चढ़ा के लिखना है, अच्छे से सजा करके लिखना है. यही लॉन्ग क्वेश्चन कहलाता है. लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन बताए आपको स्टार्टिंग कहानी बता दी, उसी का लॉन्ग है. अब बात करते हैं सीधा सीधी मोटा मोटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है. व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, आप इसको आईक्यू में रख लीजिएगा. इसका आंसर ओरल कम्युनिकेशन यही, मतलब ऐसा बातचीत जिसमें लिखने का जरूरत नहीं पड़े. जनरली हम लोग बात कर रहे हैं मौखिक बात करें तो ओरल कम्युनिकेशन. इसी को अच्छे तरीके से सजा करके इसमें इंग्लिश के वर्ड के थ्रू आपसे लिखा गया लॉन्ग क्वेश्चन है, आंसर आपको मिल जाएगा पीडीएफ में. मैंने मतलब समझा दिया. ओरल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है भाई? वैसा बातचीत जिसमें लिखने पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है. मोटा मोटी तौर पे हम लोग बात करें तो ओरल कम्युनिकेशन रख लीजिएगा. आज ही क्वेश्चन में आया पटना यूनिवर्सिटी का, आपको दिखाया भी थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मींट बाय मिस कम्युनिकेशन? एक्सप्लेन इन डिटेल. मिस कम्युनिकेशन भाई कब होता है? मैंने बताया कि मिस कम्युनिकेशन कब होगा? हम बोल रहे हैं कुछ और, आप समझ रहे हैं कुछ और, या तो हो सकता है हम ही कुछ गलती बोल रहे हैं. तो मिस कम्युनिकेशन यही होता है. मिस कम्युनिकेशन कब अकर्स होता है, कब हो जाता है? तो भाई जो सिचुएशन मैंने बताया कि जब जो सेंडर है अगर वो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है, या फिर हो सकता है जो रिसीवर है वो डिकोड गलत कर रहा है, तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है? मिस कम्युनिकेशन होता है. और एक कहानी बता दीजिएगा, एक्सप्लेन करना डिटेल में. कोई एग्जांपल दे दीजिए कि दो दोस्त का बातचीत है, वो बोल रहा है कुछ और, समझने वाला कुछ और समझ रहा है. जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें देखिएगा स्टार्टिंग में लिखा होता है कि जो आंसर है वो ज्यादा से ज्यादा आप अपने लैंग्वेज में लिखिए. अगर आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा तो नंबर थोड़ा सा ज्यादा मिलता है. ठीक है, तो ये हो गया मिस कम्युनिकेशन. मिस कम्युनिकेशन के बारे में ही बात हो रहा है. ये कब होता है भाई? तो फेल्यूर टू एक्सचेंज. जब अगर इन्फॉर्मेशन सही सही एक्सचेंज नहीं होता है तो ये मिस इन्फॉर्मेशन होता है. क्यों होता है भाई? तो ये सारा रीजन है. ठीक है, चलिए, तो मिस कम्युनिकेशन है, इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन? कॉम्प्रिहेंशन क्या करता है?
कॉम्प्रिहेंशन, गद्यांश आप समझते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। कॉम्प्रिहेंशन के बारे में यहाँ बताया, कॉम्प्रिहेंशन को भी आप रखिए सीरीज में। दो ओरल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट में था, मिस कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट में था। आगे आते हैं, व्हाट इज मींट बाय इंटरव्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट में रखिए। इंटरव्यू क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो इंटरव्यू इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव, इसका गोल क्या है। एक साथ 3 क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। आ गया, समझ लीजिए, आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इंटरव्यू क्या होता है, तो एक फॉर्मल कन्वर्सेशन होता है जिसमें एक आदमी बैठा होता है, पूछता है, और इसमें क्या पूछता है भाई, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता करता है। तुम कितने पढ़े लिखे हो, क्वालिफिकेशन बताओ, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग क्या है, ये सब चीजें इसमें पूछी जाती है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, आंसर आपको मिल ही जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव है, मतलब इंटरव्यू लिया क्यों जाता है, तो उससे बातचीत करने के लिए, उससे इंफॉर्मेशन पता करने के लिए, इसलिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे, एक्सप्लेन जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन सीवी एंड रिज्यूम, मैंने आपको अभी ऊपर में शॉर्ट में समझाया था, उसी मतलब को इंग्लिश में यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के अच्छे से लिखा गया है। अच्छे से लिखा गया, लॉन्ग हो गया, मोटा मोटी तौर पे लिखते हैं तो शॉर्ट हो गया। तो सीवी क्या है और रिज्यूम क्या है। रिज्यूम बताया कि जॉब के लिए आप जो बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं, ये आपका रिज्यूम कहलाता है। जॉब के लिए अपने बारे में पूरा डिटेल में खुल करके सारा बात बता दिए, ये आपका सीवी कहलाता है। जॉब एप्लीकेशन, आप नॉर्मल एप्लीकेशन लिखे कि भाई आपके यहाँ जॉब खाली है कि नहीं है, तो मेरे को रख लीजिए, ये जॉब एप्लीकेशन कहला गया। उसी को ये बढ़ा चढ़ा करके ढंग से आपका लिखा गया। आप आंसर को देख सकते हैं। अगर आप समझने लायक, अगर आपका इंग्लिश बेटर है तो आप लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में। अगर आपका इंग्लिश में नहीं बेटर है तो 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, एनालाइज कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा। व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या है भाई, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में मेन चीज क्या होना चाहिए कि आप अच्छे से बोले और आगे वाला आदमी अच्छे से समझे, ऐसा काम कीजिए ताकि इफेक्टिव होते। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, मैंने बताया। क्लैरिटी के साथ बात कीजिए, कॉन्सियसनेस के साथ बात कीजिए, एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए, अच्छा फीडबैक मिलना चाहिए, तब तो कहलाएगा आपका इफेक्टिव। तो ये इफेक्टिव हो गया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसी के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज डायलॉग क्या है, एक्सप्लेन द फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द डायलॉग। डायलॉग अभी मैंने आपको समझाया भी था, राम श्याम के बीच वाला कहानी ही क्या है, आपका डायलॉग है। तो ये डायलॉग हो गया। तो इस तरीके से ये आपका क्या है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आने वाला है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक लेटर लिखने के लिए एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, लेटर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको रखिएगा। आपको लेटर लिखना है किसके पास, एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास। किस चीज के लिए लेटर लिखना है, तो भाई कोई आपका डॉक्यूमेंट है, आपका डिग्री सर्टिफिकेट डुप्लीकेट अप्लाई के लिए। तो कैसे किसी के पास लेटर लिखते हैं, एक फॉर्मेट में आपको बता दूं कि लेटर आ जाए तो आप फंसेंगे नहीं, ठीक है। तो लेटर आप लिखते हैं तो पहले अपना क्या लिखते हैं, आप नाम लिखते हैं, कहाँ से लिख रहे हैं लेटर, ये सब। उसको किसके पास लिख रहे हैं, टू द, जैसे यहाँ पे लिखना था एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास, तो लिख दिया टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी नेम, फिर सब्जेक्ट। किस तरीके से लेटर लिखते हैं एक फॉर्मेट में आपको दिखा दिया हूं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है रिज्यूम और सीवी का, ये तो ऊपर में ही बात हम लोगों ने कर दिया है। यही सारा क्वेश्चन है, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट जो सारा क्वेश्चन है, शॉर्ट में लॉन्ग में एमसीक्यू क्वेश्चन सारा का सारा कवर कर दिए। उम्मीद करते हैं सारा आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप इस 1 घंटे के लेक्चर को देखे होंगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं क्लास आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए क्लास यूजफुल रहे तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास भी जा सके। अभी इस क्लास को बिगिन करते हैं, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में जिसमें MIL हिंदी को भी हम लोग कवर कर लेंगे। जिनका हिंदी होगा वो हिंदी देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस क्लास को बिगिन करता हूँ। सो मच, थैंक यू।